दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैं एक अलार्मिंग सिचुएशन बता रहा हूं। कोऑपरेटिव बैंक्स एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। अगर एक कोऑपरेटिव बैंक होता है, जैसे पीएमसी में कई दूसरे छोटे कोऑपरेटिव बैंक्स की एफडी है, और मैं आपको ये तथ्यात्मक, मुझे पता है उन बैंकों के नाम, ऐसे 2-2, 3-3 ब्रांच के जो बैंक है उनकी 5-5 करोड़ की एफडी, 4-4 करोड़ की एफडी इस बैंक में है। अगर ये बैंक अगर अपनी एफडीज या अपने लोगों को विड्रॉ करने की अनुमति नहीं देगा तो ये विशियस साइकिल है और ये आग पूरे कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर में फैलेगी। इसलिए सरकार को एक white paper on what exactly happened wrong in PMC Bank, who all are responsible for this, and why early warning signals of Reserve Bank of India got ignored. इन पे बात करनी चाहिए। नंबर 1, एक तो विड्रॉल लिमिट पूर्णतः समाप्त की जाए। लोग अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, इससे ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट आप क्या क्रिएट कर पाओगे। आए दिन आप अखबार खोलिए, अखबार में आता है ये प्राइवेट सेक्टर बैंक अब बंद होने वाला है, और रोज जिस तरह के रूमर्स है, लोग मतलब परेशान है। आप पहली बार तो रोजगार नहीं, लोगों की जेब में पैसा नहीं, छोटा मोटा पैसा बुरे समय के लिए बैंक में रखा था उसको निकाल नहीं सकते। ये तो न्यू इंडिया सोच के तो भारत के नए लोगों ने आपको, मोदी जी और वित्त मंत्री जी, अपना आशीर्वाद नहीं दिया था। दूसरी बात, HDIL कंपनी जिसको 73%, ये मैं नहीं बोल रहा, उस बैंक के सीईओ बोले 73% लोन पीएमसी का एक कंपनी को। मतलब आप सोच सकते हैं, एक बैंक सिर्फ ऐसा लगता है कि ये इस कंपनी के लिए ही बनाया गया हो। इस कंपनी के हवाई जहाज और यॉट्स भी हैं इस कंपनी के पास। पता चला मालदीव्स में यॉट है, वहां यॉट में कौन जा रहे थे मुझे नहीं पता, पर निश्चित रूप से डायरेक्टर जो कि मुलुंद के विधायक के पुत्र, जो कि इस बैंक में भी डायरेक्टर है, वो इस HDIL कंपनी में भी डायरेक्टर है। वो HDIL कंपनी की कैसे रिकवर करोगे, क्या कोलेट्रल लिए थे आपने, उसकी जानकारी आप प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अगले 1 सप्ताह में देश के सामने प्रस्तुत करो। तीसरी बात, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वित्त मंत्री जी और रिजर्व बैंक के हवाले से खबर आती है कि 25,000 कर दी ना लिमिट तो 70% डिपॉजिटर कवर हो गए, क्योंकि 70% डिपॉजिटर या तो 25,000 है या उससे कम है। मेरा उनसे पूछना है, वो 25% और डिपॉजिटर कौन है, उनका उल्लेख बता दीजिए, उनके नाम जनता को बताइए कि वो और 25% डिपॉजिटर कौन है और उनका कितना एक्सपोजर है, बताइए। नंबर 4, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, 23 सितंबर को आपने विड्रॉल को लिमिट किया, उससे 1 सप्ताह पहले तक किन किन व्यक्तियों ने 50,000 या उससे ज्यादा रकम विड्रॉ करी, उनकी लिस्ट बताओ। क्योंकि ऐसी खबरें सामने आ रही है कि कई लोगों को पूरी जानकारी थी, उन्होंने पैसा बाहर निकाला है। ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि पीछे के दरवाजे से सब पैसा भी निकल रहा है। कौन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 सितंबर से 7 दिन पहले तक 50,000 या उससे ज्यादा की रकम विड्रॉ करी है, उनकी लिस्ट सार्वजनिक की जाए। और नंबर 5, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जब तक पूरी इंक्वायरी नहीं हो जाती, ये हवाई जहाज से एंटीगुआ के टिकट लेके कई लोग बैठे हैं, हवाई जहाज से लंदन के टिकट लेके कई उस पीएमसी बैंक के डायरेक्टर बैठे हैं, उनको देश छोड़ने की अनुमति ना दी जाए। क्योंकि जिस तरह के रोज छन छन के खबरें आती है, पहले पीएमसी बैंक के अंदर प्रॉब्लम बताई जाती है, फिर कहा जाता है HDIL एक एसोसिएटेड कंपनी है, फिर पता लगता है पीएमसी बैंक और HDIL के डायरेक्टर एक है, फिर पता लगता है इन सब डायरेक्टर्स में से जो डायरेक्टर एक है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। और अब अगर उनको हम यहाँ नहीं रोकेंगे तो ये इंक्वायरी पूरी नहीं होगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइनेंस मिनिस्टर शुड गिव ए वाइट पेपर टू ऑल ऑफ अस कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन पीएमसी बैंक, क्योंकि इससे देश को एक बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है बैंकिंग सेक्टर का। आप बताइए कि क्या हुआ था और कौन लोग रेस्पॉन्सिबल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को क्यों अनदेखा किया गया।